प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में लाइकेन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने जाना कि लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, यानी इसमें कवक और शैवाल दोनों उपस्थित होते हैं। जहाँ पर कवक घटक कवकांश कहलाता है और शैवाल घटक शैवालांश कहलाता है। शैवालांश प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और कवकांश जो शैवालांश है उसको आश्रय प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। अब लाइकेन जो है इनका आर्थिक महत्व क्या है, आइए जानें लाइकेन का आर्थिक महत्व। लाइकेन प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। भोजन, औषधियों, सुगंध तथा अभिरंजकों के स्रोत के रूप में इनकी अत्यधिक उपयोगिता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनका पारिस्थितिक महत्व भी विशिष्ट है। कुछ लाइकेन के हानिकारक प्रभाव भी देखे जाते हैं। लाइकेन के विभिन्न लाभदायक और हानिकारक महत्वों का ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज, लाभदायक कार्य। तो सबसे पहले इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हम जान लेते हैं कि इसका पारिस्थितिकीय महत्व क्या है। सबसे पहला है चट्टानी वनस्पति के पुरोगामी, पायोनियर्स ऑफ रॉक वेजिटेशन। शैल अनुक्रमण यानी लिथोसेयर की प्रक्रिया में लाइकेन प्रथम उपनिवेशी कॉलोनाइजर होते हैं। यानी जो अनुक्रमण होता है, अनुक्रमण क्या होता है विद्यार्थियों, किसी भी वनस्पति रहित स्थान पर वनस्पति का निर्माण या वनस्पति का विकास होना अनुक्रमण होता है। तो जैसे कोई नग्न चट्टान है, अब उसके ऊपर धीरे धीरे और पादपों का विकास किस प्रकार से हो, तो वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन उगते हैं। तो जो पादप सबसे पहले उगते हैं उनको पायोनियर या पुरोगामी कहते हैं। इसलिए शैल माने कि जो चट्टान पर होने वाला पादपों का विकास है, अनुक्रमण है, वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन उगते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न पर्पटीमय लाइकेन पुरोगामी वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी चट्टान पर सबसे पहले उगने वाली वनस्पति पर्पटीमय लाइकेन होते हैं। इस प्रकार अनुक्रमण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी वनस्पति रहित स्थान पर पादप विकास की प्रक्रिया जो आरंभ होती है उसे अनुक्रमण कहते हैं। तो अनुक्रमण की प्रक्रिया को आरंभ करने का कार्य लाइकेन के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे हाइड्रोकार्बनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का स्राव करके पर्पटीमय लाइकेन इन चट्टानों के वितरण का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक वितरण भी कहते हैं। यानी इन लाइकेन से कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अम्ल स्रावित होते हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ते हैं और इस वजह से चट्टानों पर मिट्टी की बिल्कुल पतली सी बारीक सी परत का निर्माण हो जाता है और इस परत पर फिर और पादप उगते हैं, जिससे धीरे धीरे पादप विकसित होते जाते हैं इस पर। एवं इसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है तथा पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लसीडिया एवं राइजोकॉर्पन इत्यादि कुछ लाइकेन प्रजातियां शैल अनुक्रमण की प्रक्रिया में पुरोगामी प्रजातियों का कार्य करती हैं, यानी ये सबसे पहले चट्टानों पर उगती हैं। तो किसी निर्जन वनस्पति रहित स्थान पर जो पादप सबसे पहले सर्वप्रथम उगता है उसे पायोनियर या पुरोगामी कहते हैं। मृदा निर्माता लाइकेन चूंकि चट्टानों के प्रथम क्रमिक पादप होते हैं, इसलिए इनकी सक्रियता से चट्टानों की कठोर सतह कणों के रूप में विखंडित होने लगती है, अर्थात इनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। लाइकेन की क्रमिक मृत्यु एवं क्षय से इनके अवशेष ह्यूमस सेल कणों से मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अन्य पादपों, मौस, शाकीय वनस्पति आदि के उपनिवेशन के योग्य हो जाती है। इस प्रकार चट्टानों को संवहनी पौधों की वृद्धि के योग्य मृदा में परिवर्तित करने में लाइकेन महत्वपूर्ण हैं। तो मृदा के ऊपर सबसे पहले लाइकेन ही उगेंगे। लाइकेन कार्बनिक अम्लों का स्राव करते हैं, जिससे चट्टानें टूटने लगती हैं, अपने कणों में विभक्त होने लगती हैं। कुछ समय पश्चात ये लाइकेन जब नष्ट हो जाते हैं तो इनका जो ह्यूमस होता है, इनके बचे हुए अवशेष होते हैं, वो मिलकर मिट्टी की पतली सी परत बनाते हैं जो फिर अन्य पादपों के लिए
आधार का कार्य करती है। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषण सूचक। वायु प्रदूषण के प्रति लाइकेन्स अत्यंत संवेदनशील होते हैं, विशेषकर SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति को ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते तथा वातावरण में यदि SO2 की सांद्रता बहुत अधिक हो जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः किसी क्षेत्र में लाइकेन की आबादी में धीरे धीरे आने वाली कमी वायु प्रदूषण का सूचक होती है। यानी वायु प्रदूषण जैसे बढ़ेगा तो लाइकेन कम होते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वायु प्रदूषण को सहन नहीं कर सकते। दूसरा है भोजन के रूप में। आर्कटिक यानी बहुत सारे क्षेत्रों में इनको भोजन के रूप में भी खाया जाता है। आर्कटिक एवं साइबेरिया प्रदेशों में लाइकेन प्रजातियां भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना स्कैंडिनेवियाई देशों तथा आइसलैंड में अकाल एवं अभाव की स्थिति में मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ अन्य शैवाल यानी लाइकेन प्रजातियां जैसे लैकानोरा एस्कुलेटा, पार्मेलिया एम्बिलिकेरिया, सिट्रेरेरिया आइसलैंडिका आदि विश्व के विभिन्न भागों में भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मिस्र में एवर्निया प्रोनास्ट्री नामक लाइकेन का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। एंडोकार्पॉन विनिएटम, जिसे जापान में स्टोन मशरूम भी कहते हैं, सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दक्षिण भारत में पार्मेलिया की जातियां जिन्हें रथापू अर्थात शिला पुष्प कहा जाता है को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लाइकेन हैं, जैसे पार्मेलिया है, एंडोकार्पॉन है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, एवर्निया प्रोनास्ट्री है, ये भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आती है। लाइकेन में वास्तविक स्टार्च तथा सेलुलोज का अभाव होता है, परंतु इनमें लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के तनु घोल में इन्हें डुबोने से उसका कसैलापन दूर हो जाता है। इसके बाद इन्हें सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है तथा इसका उपयोग सूप तथा अन्य व्यंजनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अगला इसका उपयोग है पशु आहार के रूप में। एस्पीसीलिया, कैल्केरिया, लीकेनोरस, सेक्सिकोला आदि अनेक जीवों जैसे लार्वा, दीमक, घोंघा आदि द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोबेरिया, प्लेमोनेरिया, एवर्निया प्रोनास्ट्री, रेमालाइना फ्रैक्सिनिया, रेमालाइना फेस्टिजिएटा आदि लाइकेन पशुओं के चारे के रूप में उपयोगी हैं। इन्हें पानी में भिगोने पर कड़वे यौगिक दूर हो जाते हैं, जिसके पश्चात इन्हें चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में क्लेडोनिया रेंजीफेरा लाइकेन, जिसे रेंडियर मॉस भी कहते हैं, बारहसिंगा रेंडियर का प्रमुख भोजन है। इसी प्रकार एलेक्टोरिया जुबैटा तथा सिट्रेरिया आइसलैंडिका घोड़ों, गायों, बैलों व सूअरों का प्रिय भोजन है। तो पशु आहार के रूप में भी इसका काम है। औषधियों के रूप में लाइकेन अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न रोगों के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण पेल्टीजेरा कैनिना का उपयोग हाइड्रोफोबिया योग में किया जाता है। हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं पानी से जिसको डर लगता है, कई बार कुत्ता काटने पर और इससे ये हो जाता है, तो पेल्टीजेरा जो कैनिना है इसको डॉग लाइकेन भी कहते हैं। लोबेरिया पल्मोनेरिया, इसको लंग बर्ड कहते हैं, का उपयोग फेफड़ों की बीमारी में श्वास रोगों में किया जाता है। एवर्नीरिया फर्सीरिया का उपयोग खांसी के उपचार में करते हैं। जेंथोरिया पेरिटीना का उपयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका, असनिया, क्लेडोनिया का उपयोग प्रतिजैविक औषधि एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। असनिया एवं क्लेडोनिया के पादप शरीरों से असनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं, अतः इसको जलन एवं घाव के मरहम तैयार करने के काम में लिया जाता है। एक अन्य प्रजाति असनिया बारबाटा का उपयोग बाल मजबूत करने के लिए एवं मूत्र रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। पार्मेलिया सेक्सेटिलिस का उपयोग मिर्गी के उपचार के लिए करते हैं। इसके बाद आता है सुगंधी और इत्र परफ्यूमरी इंडस्ट्री में
तो रेमेलिना एवर्निया के पादप शरीरों से विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है, अतः इनका उपयोग धूप, हवन सामग्री, साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अन्य लाइकेन प्रजातियों जैसे एवर्निया, लॉबेरिया आदि से इत्र तैयार होता है। चमड़ा, रंगाई व रंजक उद्योग। परंपरागत रूप से अनेक लाइकेन प्रजातियों को चर्म शोधन एवं रंजक के रूप में काम में लिया जाता है। सेट्रेरिया आइसलैंडिका के पादप शरीर से प्राप्त लैकोनिक अम्ल एवं कार्बोनिक अम्ल को चर्म शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। एक अन्य प्रजाति रोसेला टिक्टोरिया से कपड़ों की रंगाई के लिए बैंगनी रंग एवं अम्ल तथा क्षारों की जांच के लिए लिटमस प्राप्त होता है। अर्चिल प्रजाति से ऊनी एवं रेशमी वस्त्र रंगने के लिए नीला अर्चिल रंग प्राप्त होता है, जबकि इससे प्राप्त एक अन्य रंजक आर्सेन गुणसूत्रों के अभिरंजन में काम आता है। किण्वन एवं आसवन उद्योग। असनिया फ्लोरिडा, क्लेडोनिया रेंजीफेराइना, रेमालिना, फ्रैक्सीनिया, एवर्निया, प्रोनेस्ट्री इत्यादि लाइकेन प्रजातियों से स्वीडन एवं रूस में शराब बनाई जाती है। लोबेरिया पल्मोनेरिया के किण्वन द्वारा बियर बनाई जाती है। लाइकेनों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लाइकेनिन पाया जाता है। अब इसके बाद आता है विद्यार्थियों कुछ अन्य उपयोग, जैसे लाइकेन के शैवाल घटक में उपस्थित नीलहरित शैवाल प्रजातियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। लैकोनेरा एस्कुलांटा में कैल्शियम ऑक्सलेट प्राप्त होता है। लाइकेनिन नामक शर्करा की उपस्थिति के कारण लाइकेन के चूरे को उबालने पर एक गाढ़ा म्यूसिलेजिनस घोल बन जाता है। इसका उपयोग संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम के लिए किया जाता है। अब कुछ हानिकारक कार्य भी हैं, जैसे दावानल, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। ग्रीष्म ऋतु में असनिया का थैलस सूख कर अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है और आसानी से आग पकड़ लेता है, जिससे जंगल में आग फैल जाती है। कुछ टॉक्सिसिटी भी होती है, कुछ जैसे लेथीरिया वल्पिना, सेट्रेरिया जूनी, पेरेना, और इनसे एक विषैला पदार्थ पिनोएस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिससे खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है। वनस्पति विनाश। कुछ लाइकेन वंशों जैसे क्लेडोनिया, एम्फिलोमा, इनमें के प्रसार से मांस प्रजाति के पौधे असनिया के वृक्षों की छाल पर उगने से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। और कई जो लाइकेन की प्रजातियां हैं वो इमारतों को भी हानि पहुंचाती हैं, खिड़कियों, दरवाज़ों, चौखटों आदि पर उग जाते हैं और इनसे जो अम्ल स्रावित होते हैं उनसे इमारतों की हानि होती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।